हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था डेथ फॉरेस्ट के अंदर यूजी के सामने सेंटेस लियो आ गई होती है। सेंटेस लियो बोलती है चलो हम लोग डोल कल्टीवेट करते हैं। यूजी अपने आप कंट्रोल करते हुए सोचता है ये पक्का से एक इल्यूजन है। उसके बाद यूजी साइड की तरफ हट के लाइव लोथिंग ब्लेड बाहर निकालता है। यूजी बोलता मुझे पता है तुम एक डीमन हो। तभी हम देखते वो एक डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई होती है और यूजी को बोलती है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट बाहर नहीं निकल पाओगे। यूजी वैम्पायर वेंसिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके काफी करीब चला गया होता है और उसको अपने लाइव लोथिंग ब्लेड से मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते जियांग जिंग बोलते यूजी फटाफट से उठ जाओ। यूजी जब अपने आंख खोलता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि जियांग जिंग ने वहाँ पे लाइव लोथिंग ब्लेड को पकड़ रखा होता है और यूजी अपने आप को काटने वाला होता है। यूजी बोलता है जियांग जिंग तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मैंने खुद को मार लिया होता। जियांग जिंग बोलते ये ड्रीम फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम पक्का से मारे जाओगे। वैसे यहाँ पे जुइंग कहाँ पे है? यूजी बोलता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे स्टिक दी थी पकड़ने के लिए और मैं उसको फॉलो कर रहा था पर अचानक से वो गायब हो गया। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है जुइंग में सबसे करीब था और उसने मेरी हेल्प नहीं करी, आखिर उसके में क्या हुआ? जियांग जिंग बोलती है सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर उन लोग के पीछे से वहाँ पे कोई हंस रहा होता है। यूजी काफी घबरा गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? जियांग जिंग बोलती है जहाँ तक मुझे लगता है वो उठ चुकी है। हम देखते हैं उन लोगों के पीछे बहुत सारी वाइन्स आ गई होती है जो कि उन लोगों पर अटैक करने वाली होती है। जियांग जिंग बोलती यूजी स्पीड से भागो नहीं तो हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। क्या तुमको पता है आखिर तुम हमसे दूर क्यों हो गए? यूजी बोलता है शायद से मैंने ध्यान नहीं रखा होगा, मुझे नहीं पता। जियांग जिंग बोलते ये यहाँ पे उन घोस्ट की वजह से हुआ है जो कल्टीवेटर्स ड्रीम फॉरेस्ट के अंदर मरे थे, लेकिन पिछले 100 साल के अंदर ये सिर्फ 2 ही बार एक्टिवेट हुए थे। हमारी किस्मत काफी खराब है कि हम लोग भी इसमें फंस चुके हैं। तभी जियांग जिंग काफी शौक हो गई तो बोलती है वो हमारी तरफ आ रहा है। हम देखते वहाँ पे उन लोगों की तरफ वाइन से बना हुआ बहुत बड़ा घोस्ट आ गया होता है। जैसी वाइन से अटैक करने वाली होती है यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग प्लीज आप सेफ रहना। उसके बाद वो अपनी लाइव लोथिंग ब्लेड से उन वाइन्स के ऊपर अटैक करता है पर यूजी की लाइव लोथिंग ब्लेड में कोई भी काम नहीं आ रही होती क्योंकि वहाँ पे उन वाइन्स के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा होता। तभी हम देखते हैं जियांग जिंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे सारी वाइन्स को काट रही होती है। यूजी सोच रहा होता है जियांग जिंग काफी स्ट्रॉन्ग है पर अचानक से हम देखते यूजी के पैर के पास एक वाइन आ गई होती है और वो वहाँ पे इल्यूजन में फंस गया होता है। यूजी के सामने बहुत सारी सेंटेस लियो आ गई होती है। यूजी सोचता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ज्यादा तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो तीनों ही सेंटेस लियो बोलते चलो यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन एंड तक करते हैं। यूजी बोलते हैं हाँ बहुत ही मजा आने वाला है, चलो करते हैं। और वहीं हम देखते जियांग जिंग बोलते यूजी फटाफट से उठ जाओ। जियांग जिंग के कहने की वजह से यूजी वापस से होश में आ गया होता है। यूजी उस वाइन को उठाते हुए बोलता है ये काफी क्लोज था, मैं वापस से यहाँ पे इस इल्यूजन में फंस चुका था। यूजी सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जियांग जिंग बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं उसको कुछ भी तो नहीं देख सकता, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग आप यहाँ से अकेले वापस चली जाइए, मास्टर जैंग ने मुझे यहाँ पे फ्लाइंग तलिस्मान दिया है, मैं यहाँ पे इसे यूज करते हुए यहाँ से भाग सकता हूँ। जियांग जिंग बोलती है जो ही मुझसे कहा जाता है मैं सिर्फ वही करती हूँ। मास्टर जैंग ने मुझसे कहा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके चिल्लेसेंस फायर लेने में हेल्प करनी है और जब मैंने को डिसाइड कर लिया तो मैं वो करके रहती हूँ। ये बोलने के साथ वो अपने कॉफिंग एक्टिवेट कर देती है। वाइन डीमन बोलता है तुम लोग बिल्कुल मत सोचना कि तुम लोग ऐसे बाहर निकल पाओगे, लेकिन वहीं हम देखते हैं कॉफिन के अंदर से काफी सारी नेदरवर्ल्ड चेन बाहर निकलती है और उन सारे वाइन्स को तोड़ देती है। उस टाइम का फायदा उठाते हुए जियांग जिंग और यूजी दोनों ही भाग जाते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने ड्रीम फॉरेस्ट को पार कर लिया होता है। यूजी बोलता है आखिरकार हम लोग यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट से बाहर निकल ही गए, लेकिन तभी हम देखते जियांग जिंग के मुंह से खून निकलने लगता है। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग क्या आप ठीक है? जियांग जिंग बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई, तुम यहाँ पे किसी को भी मत बताना कि मैंने ब्लैक कॉफी यूज किया है। यूजी काफी परेशान हो गया तो बोलता है चलिए ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी हम देखते वहाँ पे जुइंग और फेंगजी आगे होते हैं। वो लोग बोलते यूजी और मिस जियांग जिंग आप लोग यहाँ पे हैं, पता नहीं कैसे डेथ फॉरेस्ट का घोस्ट एक्टिवेट हो गया था, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों बिल्कुल ठीक है। यूजी बोलता है आप लोग के कंसर्न के लिए थैंक यू। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है इन लोगों को देख के लग रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट को बहुत इजीली क्लियर कर लिया। मुझे पहले लगा था कि जुइंग के पास में और कोई चॉइस नहीं थी, वो ही बहुत बड़े खतरे में होगा, इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। पर यहाँ पे देख के लग रहा है जुइंग मुझे इंटेंशनली मारने के लिए आया था। जियांग जिंग बोलती है जुइंग तुम बहुत ही केयरलेस थे, अगर मैं यहाँ पे यूजी को चेक करने के लिए वापस नहीं लौटी होती तो यूजी ने पक्का से खुद को मार लिया होता। जुइंग बोलता प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे फेंगजी की हेल्प कर रहा था ताकि वो वाइन्स को हटा सके, इस बीच में मैं यहाँ पे यूजी से अलग हो गया। जियांग जिंग बोलते हम लोग सेम ब्रांच से है, इसी वजह से यहाँ पे इस बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, पर अगर तुमने यहाँ पे यिन एंड यांग स्नेक पिट के अंदर यही गलती दोहराई तो मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी इजी नहीं जाने वाली। जुइंग बोलता है मैं यहाँ पे ये गलती वापस से नहीं करने वाला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
यूजी सोच रहा होता है जुइंग भले ही ना दिखाए पर वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, मुझे यहाँ पे नहीं पता आगे जाके ये मेले क्या करने वाला है। यहाँ पे जो भी खतरे मेले लाने वाला है मुझे इसको सॉल्व करना होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग यिन एंड यांग स्नेक पिट में पहुंच गए होते हैं। जियांग जिंग बोलते ये है यिन एंड यांग स्नेक पिट, ये यहाँ पे बग एविस की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। यिन और यांग मिडल के अंदर एक बहुत छोटा सा ट्रैक बनाती है जो कि हमारे यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए उस ट्रैक से मत भटकना। यूजी बोलता है ठीक है मैं ये बात समझ गया। फैंगजी बोलता है यूजी यहाँ पे क्लिफ के बॉटम में एक स्नेक पिट है, अगर तुम उसके अंदर गिर गए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम लोग वापस चल सकते हैं। ये बात सुनकर यूजी काफी चिढ़ गया होता है। जियांग जिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये यहाँ पे मास्टर जैंग का ऑर्डर है, फिर भी तुम यहाँ वापस जाने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? फैंगजी बोलता मिस जियांग जिंग प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। यूजी बोलता मिस्टर फैंग मुझे याद दिलाने के थैंक यू, मैं अपने आँख खुले रखूंगा। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है ये लोग मुझे यहाँ पे क्लिफ के नीचे गिराना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। जुइंग सोच रहा होता है वैसे यहाँ पे ये क्लिफ काफी खतरनाक है, कोई भी ऑर्डिनरी फ्लाइंग टेक्निक यहाँ पे काम नहीं आने वाली। यूजी कल्टीवेशन काफी लो है, अगर मैं इसे धक्का दे देता हूँ तो ये पक्का से गिर जाएगा और इसकी कल्टीवेशन की वजह से इसके पास में कोई फ्लाइंग टेक्निक नहीं होगी कि वापस से क्लिफ के ऊपर आ सके। पर यहाँ पे मिस जियांग जिंग ने मुझे वार्न किया है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वापस से यहाँ पे यूजी के ऊपर अटैक कर सकूं। आखिर मैं यहाँ पे क्या करूं, यूजी को धक्का दूं या नहीं? यूजी बोलता मिस्टर जू आखिर आप क्या कर रहे हैं? इस बात से शॉक होके जुइंग भी पीछे की तरफ देखता है। हम देखते यूजी वहाँ से नीचे गिर गया होता है, ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। यूजी बोलता मिस जियांग जिंग प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जुइंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जियांग जिंग काफी गुस्सा हो गई थी, बोलती जुइंग तुम्हारी इतनी हिम्मत। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जियांग जिंग बोलते तुम्हें यहाँ पे छोड़ के और है भी कौन? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यूजी यहाँ से खुद से कूद गया? लेकिन तभी हम देखें यूजी काफी स्पीड से ऊपर की तरफ आ गया होता है। यूजी ने वहाँ पे वैम्पायर वेंसिंग टेक्निक यूज किया होता है। यूजी वापस क्लिप के ऊपर आते हुए बोलता है वो बहुत ही क्लोज था। जुइंग सोच रहा होता है ये यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 5th लेवल पे ही है, फिर भी इसके पास में इतनी हाई लेवल की फ्लाइंग टेक्निक है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? जियांग जिंग सोची तो वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सच में यूजी के पास में काफी अच्छा टैलेंट है, ये ट्रिक सच में काम आने वाली है। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग पता नहीं क्यों मिस्टर जुई ने मुझे अचानक धक्का दे दिया, अगर मेरे पास में वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक नहीं होती तो पक्का से मारा गया होता। मिस जियांग जिंग प्लीज आप मेरे लिए जस्टिस कीजिए वरना मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत होगा। जुइंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है, तुम यहाँ पे खुद से कूदे हो और मेरा नाम लगा रहे हो। यूजी बोलता मिस्टर जुई मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा कल्टीवेशन बेस बहुत ही लो है, पर मुझे यहाँ पे मास्टर जैंग के लोगों पे बहुत ही भरोसा था कि वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टीम में ये हालात देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है, मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना, मैं वापस जा रहा हूँ। मास्टर जैंग ने भले मुझे चांस दिया था पर मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। जियांग जिंग बोलती यूजी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कोई तुम्हें वापस हर्ट नहीं करेगा। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग हम लोग यहाँ पे बहुत सालों से एक ही ब्रांच के अंदर है, फिर भी आप यहाँ पे यूजी को भरोसा कर रही हो ना कि मेरे ऊपर। तभी हम देखते ब्लैक कॉफिन के अंदर से एक फ्लावर बाहर निकलता है। जियांग जिंग बोलते तुमने यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट के अंदर यूजी को पीछे छोड़ दिया और इस बार तुमने यहाँ पे यूजी को क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया, तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। अगर तुम यहाँ पे सच में इनोसेंट हो तो मैं यहाँ पे ये बोन फ्लावर चिल एसेंस फायर मिलने के बाद तुम्हारे से निकाल दूंगी। जुइंग काफी डर गया था, बोलता मिस जियांग जिंग प्लीज मत कीजिए। फैंगजी बोलता मिस जियांग जिंग जुइंग पक्का से यूजी से मजाक कर रहा होगा, यहाँ पे बोन फ्लावर यूज करना ये तो बहुत ही हार्श पनिशमेंट होगी। जियांग जिंग बोलते फैंगजी क्या हुआ, क्या तुम भी यहाँ पे यूजी को हर्ट करना चाहते हो? फैंगजी बोलता नहीं नहीं प्लीज मुझे यहाँ पे लैंड क्रॉस करने के लिए माफ कर दीजिए। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग आखिर आप यहाँ पे यूजी को इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, मैं यहाँ पे बोन फ्लावर के पनिशमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। जियांग जिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये बोलने के साथ ही वहाँ पे बोन फ्लावर की तरफ फेंक देती है। हम देखते हैं बोन फ्लावर वहाँ पे जाते ही जुइंग की बॉडी के अंदर से बहुत सारी चेंज बाहर निकलती है। जुइंग वहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर चिल्ला रहा होता है। यूजी सोचता है मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करके खुद के लिए पनिशमेंट चुनी है। तुम्हें आखिर क्या पता मेरे साथ में बहुत ही कमीना सिस्टम है जो कि मेरे साथ में टिक खेलता रहता है, यहाँ पे तुम्हारी स्कीमिंग मेरे सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे चलते चलते बोन इरोडिंग स्वैम्प के अंदर आ गए होते हैं। यूजी के सामने वहाँ पे चिल एसेंस फायर होती है। यूजी बोलता है क्या यहाँ पे यही है चिल एसेंस फायर? जियांग जिंग बोलते हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यही है चिल एसेंस फायर, मैं यहाँ पे तुमको चिल एसेंस फायर दे दूंगी और तुम इसको रिफाइन करना। जुइंग फटाफट से यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप करो। तभी हम देखते हैं जुइंग वहाँ पे काफी स्पीड से फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। जुइंग बोलता है ये तो बस यहाँ पे चिल एसेंस फायर है, आखिर तुम यहाँ पे इतना क्यों उड़ रहे हो? जियांग जिंग बोलते पिल फायर को एब्जॉर्ब करना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है।
यूजी तुम्हारे लिए यहाँ पे मास्टर ने काफी मेहनत करी है, तुम्हें यहाँ पे कैसे भी करके पेन को एंड्योर करना होगा। यूजी बोलता मिस यांग जिंग टेंशन मत लीजिए, मैं इसको पक्का से एंड्योर करूंगा। वैसे आखिर मैं यहाँ पे चिल एसेंस का क्या करूँ, क्या मैं इसको डायरेक्टली खा लूँ? ये बात सुनकर वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। फेंगजी बोलता मिस यांग जिंग यूजी ने यहाँ पे फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक को मास्टर भी नहीं किया, मुझे यहाँ पे लगता है हम लोग वापस चलना चाहिए। जियांग जिंग बोलते यूजी क्या तुमने यहाँ पे पिल रिफाइनिंग टेक्निक को पूरे से मास्टर नहीं किया? तुम्हें यहाँ पे पिल रिफाइनिंग टेक्निक की बेसिक स्किल फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक के बारे में नहीं पता? यूजी सोच रहा था मैंने यहाँ पे पिल रिफाइनिंग क्लास को आधे अटेंड किया था, बाकी सब मैंने जो भी किया है वो सब सिस्टम की हेल्प से किया है, तो आखिर मुझे यहाँ पे इस टेक्निक के बारे में कैसे पता होगा? कमीने सिस्टम कही के तुम मेरी बार बार काफी बेइज्जती कराते हो। यूजी बोलता मिस यांग जिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ बेसिक टेक्निक को सीखने का बिल्कुल भी चांस नहीं मिला। वैसे भी यहाँ पिल रिफाइनिंग के अंदर मैं अभी नया नया ही एंटर किया हूँ। जियांग जिंग बोलते ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक देती हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द मास्टर करना होगा। यूजी बोलता टेंशन मत लीजिए, मैं इसको यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में मास्टर कर लूंगा। साथ ही में यूजी सोचा था सिस्टम अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हें अपनी मिस्टेक को काफी स्पीड सुधारना होगा। फेंगजी बोलता मिस जियांग जिंग की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को ये टेक्निक सीखने में कम से कम आधा महीने लगता है, क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता हम लोग को वापस चले जाना चाहिए और यूजी को टेक्निक मास्टर करा के वापस जाना चाहिए? तभी हम देखते मिस जियांग जिंग उसको काफी खतरनाक थप्पड़ मारती है। मिस जियांग जिंग बोलती है अगर यहाँ पे आधा महीने लगेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। फेंगजी बोलता मिस जियांग जिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लगता है मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। जुइंग सोच रहा था यहाँ पे ये कमीनी की रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर को कुछ ज्यादा ही समझ रही है, तुम यहाँ पे मास्टर जैंग की कुछ ज्यादा ही बात सुन रही हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। वहीं हम देखते हैं ड्रीम फॉरेस्ट को जहाँ मियाओ चेंगयांग आ गया होता है। मियाओ चेंगयांग के आसपास बहुत सारे फीमेल की इल्यूजन होती है। मियाओ चेंगयांग सोचता है मैं यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट में ट्रैप हो जाऊं, ये भी कोई इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ये सारे इल्यूजन मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तो इनर डीमन को कल्टीवेट कर रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मियाओ चेंगयांग के सामने मियाओ चैन आ गया होता है। मियाओ चैन बोलता चेंगयांग मैं यहाँ पे इतना बेकार तक से मर गया, पर तुमने आखिर मेरे लिए क्या किया? मियाओ चेंगयांग बोलता मियाओ चैन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बस यहाँ पे जा रहा हूँ यूजी तुम्हारा बदला लेने के लिए। साथ ही मियाओ चेंगयांग सोच रहा होता है ड्रीम फॉरेस्ट यहाँ पे मियाओ चैन की इल्यूजन बना रहा है ताकि मुझे मैनिपुलेट कर सके। मियाओ चैन बोलता मियाओ चेंगयांग बहुत ही लेट हो चुका है, यूजी मुझे मारने के बाद आउटर सेट के अंदर इतनी इजीली घूम रहा है, मैं तुम्हारा इकलौता भाई था फिर तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मियाओ चेंगयांग बोलता मियाओ चैन तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं यहाँ पे तुम्हारा बदला पक्का से लेके रहूंगा। मियाओ चैन बोला तुम्हें यहाँ पे यूजी को सेट के अंदर ही मार देना चाहिए था, पर तुम्हें यहाँ बिल्कुल फाइन पे नहीं करना था, इसी वजह तुमने इतना डिले किया, शायद से तुम्हें यहाँ पे मेरी मौत का बदला लेना ही नहीं है। मियाओ चेंगयांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, तुम सिर्फ इल्यूजन हो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक पंच के अंदर पूरा खत्म कर दूंगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं मियाओ चैन उसके पंच को पकड़ लेता है। मियाओ चैन बोलता मियाओ चेंगयांग तुम बिल्कुल चेंज हो चुके हो, तुम बिल्कुल भी वो बंदा नहीं रहे जिसको मैं जानता था, एक बार यहाँ पे देखो सही आखिर तुम क्या बन चुके हो। फिर हम देखते हैं मियाओ चैन मियाओ चेंगयांग के अंदर चेंज हो गया होता है। मियाओ चेंगयांग उससे काफी दूर होता है, बोलता है ये इल्यूजन नहीं है बल्कि ये यहाँ पे मेरा इनर डीमन है। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं लगा था कि मियाओ चैन की डेथ से मेरा मेंटल स्टेट इतना ज्यादा हिल जाएगा, यहाँ तक कि मेरे माइंड के अंदर से मेरा इनर डीमन बाहर निकल चुका है। मियाओ चेंगयांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जो भी करना है वो मैं खुद से कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मियाओ चेंग के पैर को डेथ फॉरेस्ट का घोस्ट पकड़ लेता है। मियाओ चेंगयांग बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये घोस्ट एक्टिवेट कैसे हो गया और आखिर ये यहाँ पे इस मैटर के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहा है? यूजी यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। पर वहीं हम देखते हैं मियाओ चेंगयांग बोलने लगता है मैं यहाँ पे यूजी को मार के रहूंगा। उसके बाद वो वहाँ पे वाइन्स को तोड़ देता है और बोलता है तुम बस वेट करो यूजी, मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। वही हम देखते हैं यूजी का इंटेलिजेंस सिस्टम बोल रहा होता है यहाँ पे एक अनफेमिलियर एक्सटर्नल टेक्निक की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज आप इस टेक्निक को एक नाम दीजिए। यूजी सोच रहा होता है सिस्टम तुम एक काम करो इसको फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक नाम दे दो, क्यों मुझे यहाँ पे बार बार याद करने की टेंशन नहीं रहेगी। जियांग जिंग बोलती यूजी अगर तुम यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आया हो तो मैं आपको समझा देती हूँ। यूजी बोलता मिस जियांग जिंग टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ सीख गया। वैसे मैं आखिर यहाँ पे कैसे बताऊँ कि मैंने इसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग फॉर्मेशन रेडी हो चुकी है। जियांग जिंग बोलती बहुत अच्छी बात है, अब मुझे फॉर्मेशन फ्लैग दे दो और फॉर्मेशन डिस्क भी। साथ ही में जियांग जिंग सोच रही होती है जुइंग काफी अजीब बिहेव कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे हर एक चीज खुद के कंट्रोल में रखनी होगी। तभी हम देखते हैं जियांग जिंग फॉर्मेशन डिस्क ले लेती है। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग आप मुझे गलत समझ रही हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं बोन फ्लावर एक्टिवेट हो गया होता है। जुइंग को वहाँ पे काफी पेन हो रहा होता है। जुइंग बोलता मिस जियांग जिंग मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मिस जियांग जिंग बोलते जुइंग तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है फॉर्मेशन सेटअप करके, इसी वजह से तुम यहाँ पे कोकून के अंदर थोड़ी देर तक आराम करो। यूजी बोलता काफी कमाल की बात है, अब यहाँ पे जुइंग परेशान नहीं करेगा, सच में यहाँ पे मिस जियांग जिंग काफी अमेजिंग है। उसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग जिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है।
चिल एसेंस फायर के आसपास बहुत सारे तलिस्मान आगे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे वो चिल एसेंस फायर डिस्क के ऊपर आ गई होती है। यूजी बोलता है यहाँ पे चिल एसेंस फायर काफी छोटी हो चुकी है। जियांग जिंग बोलती है मैंने यहाँ पे चिल एसेंस फायर की एनर्जी को बोन एरोडिंग स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करती तो इतनी कम कल्टीवेशन बेस के साथ में तुम्हारे लिए इसको एब्जॉर्ब करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। फैंग जी सोच रहा होता है ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग बात है, इस कमीने को यहाँ पे इतनी प्रीशियस फायर मिलने वाली है। जियांग जिंग बोलते यूजी को यहाँ पे फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक को मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे गोश्त मशरूम गेम में चलते हैं। फैंग जी बोलते ये बहुत ज्यादा रिस्की है, सिर्फ यहाँ पे हम दोनों मिलके यूजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जियांग जिंग बोलते अगर मैं जरूरत पड़ी तो मैं ब्लैक कॉफिन यूज करूंगी। फैंग जी बोलता क्या ब्लैक कॉफिन, पर यह वर्थ इट नहीं होगा, आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती। यूजी सोच रहा होता है जियांग जिंग ने ब्लैक कॉफी का यूज किया था मुझे बचाने के लिए, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है वो ब्लैक कॉफिन को ज्यादा टाइम यूज नहीं कर सकती। मिस जियांग जिंग बहुत ही अच्छी इंसान है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उनको और हर्ट नहीं होने दूंगा। यूजी बोलते है मिस जियांग जिंग मैं यहाँ फायर को एब्जॉर्ब करने ट्राई करता हूँ। जियांग जिंग बोलते यूजी यहाँ पे इस तरह से एक्ट मत करो, तुम्हारे पास यहाँ पे फायर को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ एक ही मौका होगा, अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम पक्का से मारे जाओगे। सबसे पहले तुम यहाँ फोकस करो कि आखिर तुम फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक को मास्टर कैसे करोगे, बाकी सब तुम यहाँ मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फैंग जी बोलता है मिस जियांग जिंग यूजी यहाँ पे ट्राई करना चाहता है तो उसको ट्राई करने दीजिए, वैसे भी आपके यहाँ पे यूजी को काफी भरोसा है। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पिल्स को रिफाइन करने में मेरा फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक को मास्टर करना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है लगता है फैंग जी को काफी इंतजार है कि मैं यहाँ पे जल्दी से फायर को एब्जॉर्ब करूँ। उसके बाद यूजी में वन क्लिक कल्टीवेशन एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है आप फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए पिल फायर की जरूरत पड़ेगी, वहीं पे सिस्टम को पिल फायर फ्री में देगा जो कि चिल एसेंस फायर। यूजी को वहाँ पे चिल एसेंस फायर लेता हुआ देख के जियांग जिंग काफी शॉक हो गई होती है। जियांग जिंग बोलती यूजी प्लीज तुम रुक जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। फैंग जी सोचा था फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक कोई मजाक नहीं है, कोई भी इसको इतनी जल्दी मास्टर नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे यूजी को सच में लगता है कि वो बहुत बड़ा जीनियस है, या फिर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा या फिर पक्का से मारा जाएगा। पर यहाँ पे कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है, इसको देख के लग रहा है कि ये काफी स्किल्ड है, और जहाँ तक मुझे पता है फायर एब्जॉर्प्शन टेक्निक बहुत ही पेनफुल होती है, पर यहाँ पे इसको देख के नहीं लग रहा कि इसको बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि यूजी बहुत ही बड़ा जीनियस है। जियांग जिंग सोच ही होती है यूजी काफी अमेजिंग है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फायर को कंट्रोल कर रहा है, मैंने यहाँ पे नहीं सोचा था कि इसके पास में इतना अच्छा टैलेंट होगा, सच में मैंने यहाँ पे यूजी को काफी मिसजज कर लिया। यूजी सोच रहा होता है ये काफी दुख रहा है, सिस्टम आके तुम क्या कर रहे हो, आज के बाद से मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगा, प्लीज तुम यहाँ पे इस टेक्निक को जल्द से जल्द मास्टर करो। वही हम देखते जुइंग देख रहा होता है कि यूजी यहाँ पे चिल एसेंस फायर को मास्टर कर रहा है। जुइंग सोच रहा होता है अगर इसने यहाँ पे चिल एसेंस फायर को मास्टर कर लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मिस्टर मियाओ चेंगयांग आखिर आप कहाँ पे है, अभी तक तो आपको जाना चाहिए था। वही हम देखते मियाओ चेंगयांग को जो कि बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सारे लोग को मार दूंगा, यूजी तुम यहाँ से नहीं बचने वाले, तुमने मेरे भाई को मारा था। जुइंग सोच रहा होता है यूजी यहाँ पे ऑलरेडी की रिफाइनिंग स्टेज के 6 लेवल पहुंच चुका है, सच में यहाँ पे लेवल 8 की पिल फायर बहुत ही पावरफुल होती है। अब यहाँ पे सीओसी पिल फायर को मास्टर करने का फाइनल स्टेज बाकी है, और उसके बाद में यूजी यहाँ पे चिल एसेंस फायर को कम्प्लीटली मास्टर कर लेगा। अगर यूजी यहाँ पे और ज्यादा ग्रो करता है तो जियांग चेंग ब्रांच पक्का से राइज करेगी, तो फिर मेरा यहाँ पे मियांग चेंग से मिलने का क्या मतलब, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके यूजी को रोकना होगा या फिर उसे मारना होगा। तभी हम देखते हैं जियांग जिंग का ध्यान उधर की तरफ जाता है। जुइंग वहाँ पे कोकुन से बाहर निकलने बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है। जियांग जिंग बोलते तुम यहाँ पे यूजी को परेशान करने के लिए कोकुन से बाहर निकलना चाहते हो, और यहाँ पे तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा मर्डर इंसिडेंट आ रहा है, अब यहाँ पे तुम्हारा और जिंदा रहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन वही हम देखते जियांग जिंग काफी शॉक हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पे कोकुन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। जियांग जिंग बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे खुद से आ जाओगे। हम देखते वहाँ पे मियाओ चेंगयांग आ गया होता है और जुइंग भी फ्री हो गया होता है। जियांग जिंग बोलते मिस्टर मियाओ अभी यहाँ पे यूजी पिल फायर एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। मियाओ चेंगयांग बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। साथ ही मियाओ चेंगयांग सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे यूजी को नहीं मारूंगा तो मैं अपने इनर डीमन से नहीं बच पाऊंगा। जियांग जिंग बोलते फैंग जी फटाफट से यहाँ पे यूजी की हेल्प करो, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन वही हम देखते फैंग जी अपनी नीडल्स को यूजी की तरफ फेंक देता है। जियांग जिंग अपनी चेन से उसकी नीडल को ब्लॉक करती है। जियांग जिंग बोलते फैंग जी तुम क्या कर रहे हो। फैंग जी बोलता है मिस जियांग जिंग अगर मैं यहाँ पे मियाओ चेंगयांग की हेल्प नहीं करूंगा तो मैं भी यहाँ पे आपके साथ मारा जाऊंगा, चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले हम दोनों मिलके भी मिस्टर मियाओ को नहीं हरा सकते। वही हम देखते जियांग जी ने यूजी के आसपास कोकून बना दिया होता है। जियांग जी अपने ब्लैक कॉफी रखते हुए बोलती है अगर मैं यहाँ पे रूथलेस हो जाऊं तो उसके लिए फिर मुझे ब्लेम मत करना। मियाओ चेंगयांग बोलता है मैं यहाँ पे सारे लोग को मार दूंगा जो मेरे बीच में आएगा, यूजी आज यहाँ पे मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। उसके बाद मियाओ चेंगयांग उसको इनर डीमन पंच मारता है।
जिसको वहाँ पे जियांग जिंग अपने ब्लैक कॉफिन से ब्लॉक करती है। जियांग जिंग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे यूजी के पास नहीं जाने दूंगी। उसके बाद वो अपनी चेन्स की हेल्प से मियाँ चेंगे पे अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं मियाँ चेंगे वहाँ पे काफी स्पीड से उससे बच गया होता है। जियांग जिंग सोच रही होती है ये तो घोस्ट इवेजन टेक्निक है, ये यहाँ पे वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक से बिल्कुल सिमिलर टेक्निक है। ये टेक्निक 5 फ्लाइंग घोस्ट टेक्निक से पहले बनी थी। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ज़ाओमिंग सेट की सबसे पावरफुल घोस्ट टेक्निक यही है। मुझे यहाँ पे नहीं लगा था मियाओ चेंगयांग ने इसको मास्टर कर लिया होगा। आखिर मैं क्या करूँ, मैं उसकी मूवमेंट को देख भी नहीं पा रही। अगर यहाँ पे ये चीज कंटिन्यू रही तो मैं और यूजी दोनों बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। अब मेरे पास में कोई चारा नहीं है, मुझे अभी कॉफी यूज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं जियांग जिंग उस कॉफिन को ओपन कर देती है। हम देखते हैं उस कॉफिन के अंदर एक लेडी होती है जिसका नाम भी जियांग जिंग होता है। फेंगजी बोलता है तो इसने यहाँ पे कॉफिन को रिलीज कर दिया। जुइंग बोलता है यहाँ पे हम लोग डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ मिस्टर मियाओ है। ब्लैक कॉफी यूज करने के बावजूद ये मिस्टर मियाओ से नहीं जीत सकती। मियाओ चेंगयांग बोलता है इस कॉफी को यूज करने से कोई भी अंतर नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे जाओचन ब्रांच का हेड हूँ, आज मैं कैसे भी करके यूजी को मार के रहूंगा। तभी हम देखते घोस्ट लेडी जियांग जिंग अपनी पावर्स यूज करती है। मियाओ चेंगयांग काफी शौक रह गया होता है। मियाओ चेंगयांग बोलता कि मैं हूँ कहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं केव के अंदर था। हम देखते वहाँ पे लुओ चेंजिंग की घोस्ट मेड जियानी होती है। जियानी बोले तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो आके बैठ जाओ। वही हम देखते बाहर की तरफ सारे लोग काफी शौक होते हैं। जियांग जिंग बोलती है मियाओ चेंगयांग गायब हो गया, आखिर वो है कहाँ पे। फेंगजी बोलता है घोस्ट डिवीजन टेक्निक काफी कमाल की है, मिस्टर मियाओ ने यहाँ पे इतनी स्पीड से अटैक को डॉच कर लिया। जुइंग बोलता है मिस्टर मियाओ काफी कमाल के हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पे मास्टर जियांग जिंग की तरह नहीं है, उन्होंने यहाँ पे इतने कम टाइम के अंदर घोस्ट डिवीजन टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जियांग जिंग बोलते तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग जियांग जिंग ब्रांच को बिट्रे करो, मैं आज यहाँ पे तुम लोग का चैप्टर बोन इरोडिंग से मैं खत्म कर दूंगी। तभी हम देखते घोस्ट लेडी जियांग जिंग अटैक करती है। वो लोग वहाँ पे अटैक से बचने के लिए साइड में कूद जाते हैं। उसके बाद हम देखते फेंगजी ने वहाँ पे कॉर्डन की हेल्प से एक बैरियर बना दिया होता है। फेंगजी बोलते जाओचुआन ब्रांच के पास मास्टर जाओ का सपोर्ट है, क्या तुम फिर भी यहाँ पे जाओचुआन ब्रांच को फ्रेंड कर रही हो। साथ ही में फेंगजी सोच रहा होता है आखिर मिस्टर मियाओ कहाँ गए, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस घोस्ट लेडी से वो इतना डर चुके हैं कि वो यहाँ पे हम लोग को छोड़ के भाग गए। जियांग जिंग बोलते मरते वक्त भी तुम लोग यहाँ पे इतना शोर कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक शोर नहीं कर पाओगे। वही हम देखते मियाओ चेंगयांग बोल रहा होता है क्या मिस जियानी है जो कि मास्टर लियू के लिए काम करती हैं। मिस जियानी आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जियानी बोलते यूजी को छोड़ दो। ये बात सुनकर मियाओ चेंगयांग काफी शौक रह गया होता है। मियाओ चेंगयांग सोचता है मिस जियानी यहाँ पे यूजी के लिए आई है, इसका मतलब यहाँ पे यूजी के बजाय जियांग जिंग से नहीं बल्कि मास्टर लियू है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूजी को नहीं मारता तो ये इनर डीमन मुझे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ चेंगयांग बोलता है अगर मैं यहाँ पे इस बात के लिए मना कर दूं तो आगे क्या होगा। तभी हम देखते उसके फेस के ऊपर काफी खतरनाक कट लग गया होता है, क्योंकि वहाँ पे क्राफ्टिंग के अंदर मिस जियानी से गलती हो गई होती है। मिस जियानी बोलती माफ करना, यहाँ पे गलती सुई चुप गई। जुइंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये जो कॉफिन है ये यहाँ पे जियांग जिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत जल्दी खत्म कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक टिक पाए तो हम लोग पक्का जीत जाएंगे। फेंगजी बोलता पर मेरा कॉल्ट्रॉन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जुइंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग यूजी को होस्टेज के तौर पर कैप्चर करते हैं। तभी हम देखते हैं फेंगजी अपना अंगूठा काट लेता है और वहाँ पे अपने ब्लड को कॉर्डन के ऊपर गिराता है। हम देखते हैं कॉर्डन के अंदर से एक घोस्ट भी बाहर निकली होती है, वो घोस्ट भी सीधे वहाँ पे यूजी की तरफ जा रही होती है, जिस वजह से जियांग जिंग का ध्यान यूजी के कोकुन की तरफ हो जाता है। तभी हम देखते जियांग जिंग के पीछे फेंगजी आ गया होता है। फेंगजी बोलता है मिस जियांग जिंग आखिर आप कहाँ देख रही हैं। फेंगजी वहाँ पे नीडल्स को उसके आर पार कर देता है, जिस वजह से जियांग जिंग की हालत काफी खराब हो गई होती है। तभी हम देखते साइड की तरफ काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। सिस्टम बोलता है कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, इंटेलिजेंट सिस्टम यूज करने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। वही हम देखते यूजी ने घोस्ट बी को पकड़ लिया होता है और क्रश कर दिया होता है। यूजी बोलता है आखिरकार ये यहाँ पे खत्म हुआ। फेंगजी बोलता है यहाँ पे इस कमीने ने 5 ऑब्जेक्शन कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक कि मेरी घोस्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब आखिर मैं क्या करूँ, क्या सच में मरने वाला हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पे यूजी को नहीं मार सकता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इस कमीने को मार दूंगा। ये बोलने के साथ वो जियांग जिंग पर अटैक करने वाला होता है। यूजी बोलते यहाँ पे बग में एंटर करने के बाद से ही तुम लोगों ने मुझे बुली किया और बार बार मारने का ट्राई किया, पर मैंने यहाँ पे बार बार नजरअंदाज कर दिया सिर्फ और सिर्फ मिस जियांग जिंग की वजह से। पर जब कि मैं देख रहा हूँ तुम लोगों ने यहाँ पे जियांग जिंग की हालत कर दी है, तो मैं यहाँ पे इस बात की गारंटी देता हूँ मैं तुम सारे लोग को मार दूंगा। हम देखते हैं यूजी ने वहाँ पे वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक यूज करते हुए फेंगजी को मार दिया होता है और जियांग जिंग को साइड में लेके आ गया होता है। यूजी की पावर को देख के जुइंग काफी घबरा गया होता है और बोलता है यूजी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। यूजी बोलता है अब तुम मुझे यहाँ पे सॉरी बोल रहे हो पर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जो तुम लोगों ने यहाँ पे मिस जियांग जिंग के साथ किया है उसके बाद मैं तुम लोग को चाह के माफ नहीं कर सकता।
जुइंग बोलता है यूजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन हम देखते यूजी उसको मार देता है। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग क्या आप ठीक हैं? जियांग जिंग बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि तुमने यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को मास्टर कर लिया होगा। यूजी बोलते इतना भी कुछ खास नहीं, मैंने इसको बहुत ही पहले मास्टर कर लिया था। वैसे अगर आप यहाँ पे ब्लैक कॉफिन यूज करती हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही घट जाती है, तो क्यों ना आप यहाँ पे ब्लैक कॉफिन को वापस से बंद कर दे। मिस जियांग जिंग बोलते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे और होल्ड अप कर सकती हूँ। मियाओ चेंग यहाँ पे आसपास ही होगा, हम लोग काफी ध्यान रखना चाहिए। अचानक से हम देखते यूजी के फेस के ऊपर कट लगता है, उसके बाद वो काफी इंजर्ड हो गया होता है। यूजी और मिस जियांग जिंग के ऊपर गिर गया होता है। मिस जियांग जिंग बोलती यूजी आखिर तुम्हें क्या हुआ? यूजी सोच रहा था मुझे पता नहीं चल रहा आखिर क्या हो रहा है, अचानक से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है। मिस जियांग जिंग बोलते लगता तुमने यहाँ फायर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली, इसी वजह से बग पॉइजन तुम्हारे हार्ट वेसल में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक यूज करो, उसको यूज करने के बाद तुम्हारी बॉडी बिल्कुल सही हो जाएगी। यूजी सोच रहा होता है ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, पर अगर मैं यहाँ इसको प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा जो सिस्टम है तो पक्का से यहाँ पे मिस जियांग जिंग को भी टारगेट बना लेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम बहुत ही कमीना है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग एक बार मैं आप दोनों को ब्लड को एब्जॉर्ब कर लूँ, फिर आप मुझे यहाँ पे धीरे से हिट कर देना। मिस जियांग जिंग बोलते तुम्हें हिट करना है, चलो ठीक है। यूजी बोलता सिस्टम मुझे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक को कल्टीवेट करना है। सिस्टम बोलता कि बॉडी के अंदर ब्लड एसेंस की काफी कमी है, सिस्टम आपको यहाँ पे 3 कल्टीवेटर फ्री में देगा। यूजी बोलते मुझे यहाँ पे ये बात पता थी, सिस्टम पक्का से ये करेगा। उसके बाद यूजी अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड को लेते हुए ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। यूजी के ब्लड को एब्जॉर्ब करने की वजह से उन दोनों की बॉडी सूख गई होती है। यूजी बोलता मेरे सारे घाव ठीक हो चुके हैं, ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक काफी कमाल की है। तभी हम देखते यूजी कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है। सिस्टम बोलता आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन यहीं पे एंड होती है। यूजी बोलता मिस जियांग जिंग मेरी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, अब हम लोग को यहाँ से फटाफट से निकलना चाहिए। लेकिन हम देखते वहाँ पे यूजी के पीछे मिस जियांग जिंग नहीं बल्कि जियांग जिंग की घोस्ट लेडी होती है। यूजी वहाँ पे घोस्ट लेडी को देख काफी डर गया होता है। वही हम देखते हैं मिस जियानी के पास मियाओ चेंग काफी घायल हो गया होता है। मिस जियानी बोलते यहाँ पे यूजी फायर का नहीं कर पाया होता तो मैंने यहाँ पे तुमको नहीं रोका होता उसको मारने से, पर तुम बहुत ही अनलकी थे कि यूजी ने यहाँ पे पिल फायर का एब्जॉर्ब कर लिया है। मियाओ चेंग बोलते हैं तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिस जियानी बोलते सबसे पहले तो ये कि आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे, और दूसरी बात ये तुम्हें यहाँ पे यूजी के खिलाफ तब तक से नहीं लेना है जब तक कोई इनर सेट में नहीं जाता। अगर तुम यहाँ पे ये 2 चीज की इनर डीमन ओथ ले लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। यहाँ चेंगेंग बोलता आपके कहने के हिसाब से अगर यहाँ पे यूजी इनर सेट में एंटर कर जाता है तो फिर उसके बाद मैं उसको मार सकता हूँ। जियानी बोलते इनर सेट में आने के बावजूद अगर यूजी तुम्हारे हाथ से मारा जाता है तो इसका मतलब वो यहाँ पे मास्टर लियू के फेवर के लायक नहीं था। मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मियाओ चेंगेंग सोचता है इसका मतलब यहाँ पे यूजी अभी के लिए जिंदा रहेगा, चलो कोई बात नहीं, इनर सेट में आने के बाद मैं उसको मार दूंगा। उसके बाद वो वहाँ पे इनर डीमन ओथ लेने लगता है। वो बोलता है मैं मियाओ चेंगयांग यहाँ पे इनर डीमन ओथ लेता हूँ कि आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए इनर सेट में आने से पहले मैं यूजी के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। मिस जियानी क्या यहाँ पे ये चीज ठीक है? जियानी बोलते ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मियाओ चेंगयांग बोलता है अगर यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया हो तो मैं यहाँ जाना चाहूंगा। मिस जियानी बोलते 1 मिनट रुको, यहाँ पे जाने से पहले प्लीज तुम चाय पी के जाओ। वही हम देखते हैं यूजी ने लाइफ लोथिंग ब्लेड की हेल्प से घोस्ट लेडी का अटैक ब्लॉक कर रखा होता है। यूजी बोलता है मिस जियांग जिंग आखिर आप यहाँ पे इस वक्त बेहोश क्यों हो गई? फिर यूजी बोलता है घोस्ट लेडी हेलो, आखिर आप कैसी हैं? वही हम देखते हैं घोस्ट लेडी जोर जोर से हंस रही होती है और उसके बाद यूजी के ऊपर अटैक करने लगती है। यूजी बोलता लगता है यहाँ पे ये घोस्ट लेडी अपना कंट्रोल खो चुकी है, पर तभी हम देखते हैं ब्लैक कॉफिन की चेन्स वापस अंदर की तरफ जाने लगती है। वो चेन्स यहाँ पे घोस्ट लेडी को भी खींचने लगते हैं। ये देख यूजी काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो ब्लैक कॉफिन बंद हो गया होता है। यूजी सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मिस वुली यहाँ पे आ चुकी है? तभी यूजी कोई बोलता है मिस्टर यूजी आखिर आप कैसे हैं? ये सुनने के साथ यूजी पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पे जियानी आ गई होती है। जियानी बोलती यूजी तुमसे मिले काफी टाइम हो गया। यूजी बोलता है मिस जियानी का थैंक यू, आपने मेरी लाइफ बचा ली, अगर आप यहाँ पे नहीं आई होती तो पक्का से यहाँ पे घोस्ट लेडी ने मार दिया होता। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है आखिर मिस वुली क्यों नहीं आई, हर बार तो वही आती थी ना। यूजी बोलता है मिस जियानी आखिर मिस वुली कहाँ पे है, वो इस बार क्यों नहीं आई? जियानी बोलते उसका मास्टर ने पनिश किया है जो उसने पहले किया था उसके लिए, आज से यहाँ पे तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी। यूजी सोचता है मिस जियानी मेरा ध्यान रखेगी, ये तो काफी कमाल की बात है। मिस लियू ने मेरे लिए यहाँ पे एक बॉडीगार्ड भेज दिया है। मिस जियानी जैसी पावरफुल इंसान मेरी तरफ है तो मुझे यहाँ पे जामिंग सेट के अंदर किसी डरने की जरूरत नहीं है। यूजी बोलता है मिस जियानी इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको रिलाई कर सकता हूँ। मिस जियानी वहाँ पे जियांग जिंग को हील कर रही होती है, बोलती है मास्टर को ऐसे लोग पसंद नहीं जो किसी का वो बोझ बने। हालांकि तुमने यहाँ पे इस बार पिल फायर को सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लिया है,
पर मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना इनफ नहीं रहेगा, तुम्हें अपनी वैल्यू को प्रूव करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूजी सोच रहा होता है मेरे सपनों के पूरा होने से पहले ही इन्होंने मुझे लात मार के फेंक दिया। यूजी बोलता है ठीक है, वैसे मिस जियानी मैं यहाँ पे ये सोच रहा था क्या यहाँ पे मिस लियू ने मेले को नई कल्टीवेशन टेक्निक भेजी है, लेकिन यूजी देखते वहाँ मिस जियानी नहीं है। यूजी बोलता है मिस जियानी आखिर आप कहाँ गई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मास्टर ज़ैंग जिनसेंग को, जो कि काफी शौक होते हैं। फेंगजी और जुइंग दोनों यहाँ पे धोखेबाज निकल गए और यहाँ मियाओ चेंगयांग ने तुम लोगों को पर्सनली अटैक किया। यूजी बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इस जियांग के पास में और कोई चॉइस नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ब्लैक कॉफिन यूज किया। उनके कॉफिन के अंदर जो घोस्ट लेडी थी उसने अपना कंट्रोल खो दिया। अगर यहाँ पे एंड के अंदर मिस जियानी नहीं आई होती तो लोग पक्का से मारे जाते। जियांग जिंग बोलते यूजी ने यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक की हेल्प से फेंगजी और जुइंग दोनों को ऑब्जर्व कर लिया है। जैंग जिंग से बोलता तुमने बिल्कुल सही करा, मैंने यहाँ पे उन लोगों को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगाई है, पर उन लोगों ने मुझे धोखा देके बहुत बड़ी गलती करी। ऐसे यहाँ पे मियाओ चेंग का क्या हुआ, आखिर वो कहाँ पे है। जियांग जिंग बोलते हैं मिस्टर जियाओ अचानक से गायब हो गए, शायद से यहाँ मिस्टर जियाओ का ध्यान मिस जियानी रख लिया होगा। मास्टर ज़ैंग जिंग से बोलते हैं अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो पक्का से यहाँ पे वो मर गया होगा या फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ होगा। वैसे भी यहाँ पे मिस जियानी कोई नॉर्मल मास्टर नहीं है। वैसे मास्टर ज़ैंग फाइन के बारे में क्या, मैंने यहाँ पिल फायर का मास्टर कर लिया, अब क्या फाइन आप पे करेंगे। मास्टर ज़ैंग से बोलते यूजी टेंशन मत लो, अब क्योंकि तुम्हारे पास में चिलेसेंस फायर आ चुकी है, यहाँ पे 1 लाख स्पीड स्टोन कुछ भी नहीं है, तुम पक्का इसको पे कर लोगे। यूजी सोच रहा होता है मैं इसको पे कर लूंगा, पर जहाँ तक मुझे ध्यान इन्होंने कहा था कि ये इसको पे करेंगे। मास्टर ज़ैंग से बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे बगे से अभी आए हो, जाके आराम से रेस्ट करो। यूजी मैंने यहाँ पे तुम्हारे रूम अरेंज किया है, टाइम मिलने के बाद फटाफट से आओ, मैं यहाँ पे अभी के लिए और किसी काम के लिए जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं जाओचुआन सेक्ट को, जहाँ का गेट खुलता है। हम देखते हैं वहाँ मियाओ चेंगयांग एंटर करता है, जो कि काफी इंजर्ड होता है। वो सारे लोग बोलते हैं मिस्टर मियाओ आपको क्या हुआ, आपकी ऐसी लत क्यों हो गई। हम देखते हैं वहाँ मियाओ चेंगयांग खून की उल्टी कर रहा होता है। मियाओ चेंगयांग बोलता है जाके आप यूजी की फैमिली को मार दो, उसको भी आप पता चलना चाहिए अगर किसी की फैमिली से कोई मरता है तो कैसा फील होता है, उसके भी माइंड का इनर डिमन जब उसके सामने आएगा तब उसको पता चलेगा। साथ ही मियाओ चेंगयांग सोच रहा होता है और जब मैं यूजी को नहीं मार सकता तो मैं यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, वो अब नहीं बचने वाली। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है मिस्टर मियाओ ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। ये बंदा होता है जाओचुआन ब्रांच से यिन डोंगमैंग। मियाओ चेंगयांग बोलता है सारे लोग यहाँ से निकल जाओ, वो सारे लोग बोलते ठीक है मिस्टर मियाओ हम लोग जाते हैं। मियाओ चेंगयांग बोलता है मिस्टर यिन आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। यिन डोंगमैंग बोलता है आप यहाँ पे बगे बीच से खाली हाथ लौटे हैं, अगर आप यहाँ पे इस वक्त यूजी की फैमिली खत्म करते हैं तो यहाँ पे सारे लोग को लगेगा कि आप यूजी को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसी वजह से यूजी की फैमिली के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे मास्टर जू को पता चला कि आपने क्या क्या करवाया है तो मुझे यहाँ पे काफी डर है, हमारा जो जाओचुआन ब्रांच है वो अपने स्टेटस को खो देगा। मियाओ चेंगयांग बोलता आपने कुछ सही कहा, मैं यहाँ पे काफी जल्दबाजी कर रहा था। मिस्टर यिन बोलते वैसे भी यहाँ पे यूजी की फैमिली ने उसको सालों से बुली किया है, तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली से ज्यादा कुछ खास क्लोज नहीं है। मुझे यहाँ पे काफी डर है, अगर हम उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दे तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला, शायद से उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर 1% भी असर ना पड़े। पर मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छा आइडिया है जो कि शायद से पक्का काम करेगा। मियाओ चेंगयांग बोलता है मिस्टर यिन तो फटाफट से बताइए आखिर वो आइडिया क्या है। मिस्टर यिन बोलता है आउटर सेट के अंदर एक फीमेल कल्टीवेटर है जिसका यहाँ पे यूजी से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जो ही मेल कल्टीवेटर फाउंडेशन स्टेज में नहीं पहुंचा होता वो यहाँ पे सुंदर लड़कियों को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो मेरे हिसाब से शायद से ये लड़की हमारे काफी काम आ सकती है। वही हम देखते हैं यूजी को जो कि चिलेसेंस फायर यूज कर रहा होता है। सिस्टम बोलता है आपके पास में इनफ स्पिरिचुअल इंजन नहीं है, इसी वजह से पिल रिफाइनिंग कल्टीवेशन यहीं पे खत्म होती है। इंटेलिजेंट सिस्टम को यूज करने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। हम देखते हैं यूजी और थके गिर गया होता है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं की रिफाइनिंग स्टेज के 6th लेवल पहुंच चुका हूँ, तो मेरे पास पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे एक बार पिल रिफाइन करने के बाद ही मैं इतना थक चुका हूँ। क्या ये सब यहाँ पे चिलेसेंस फायर की वजह से हो रहा है? चलो यहाँ पे चेक करते हैं आखिर पिल कैसी बनी है। मेरे हिसाब से पक्का से मैं एक बार में बहुत सारी पिल बना पाया हूँ, इसी वजह से शायद से मेरी 30 स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हुई है। यूजी जैसे यहाँ पे कॉल्डन का ढक्कन उठाता है बाहर की तरफ काफी खतरनाक लाइट निकली होती है। ये लाइट देख के बाहर के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। यूजी सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतनी खतरनाक लाइट किस चीज की निकल रही है, कहीं मैंने यहाँ पे इतनी पिल रिफाइन नहीं कर दी कि पूरा कॉर्डन भर चुका है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे कॉर्डन के अंदर सिर्फ 2 पिल होती है। यूजी काफी शॉक हो गया तो बोलता है सिर्फ यहाँ पे 2 पिल है। यूजी बोलता है अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये पिल्स काफी छोटी है और ये दिखने में भी काफी अलग है। क्या यहाँ पे सिस्टम ने कुछ अजीब से क्रिएट कर दिया है? अगर मेरी पिल लेने के बाद कोई पॉइजन हो गया तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा और मेरे को फाइन भी लगेगा। मुझे यहाँ पे एक काम करना चाहिए, सबसे पहले मैं खुद से ट्राई करता हूँ। सिस्टम मुझे यहाँ पे बोन टेम्परिंग टेक्निक को कल्टीवेट करना है,
थोड़ी देर बाद हम देखते यूजी के पास में मास्टर जैंग जिंग से आए होते हैं। वो बोलते यूजी क्या तुम अंदर हो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज है। उसके बाद यूजी बोलता मास्टर जैंग तो आप वापिस आ गए, बताइए कि क्या गुड न्यूज है। यूजी को देख के जैंग जिंग से काफी शॉक हो गया होता, सोच रहा होता है सिर्फ यहाँ पे एक ही रात के अंदर इसकी आयरन बॉडी टेक्निक काफी इंप्रूव हो चुकी है। जैंग जिंग बोलता है इनर के एल्डर क्यू को अपने 6 साल के ग्रेट ग्रैंडसन के लिए अपर ग्रेड की पिल चाहिए। मैंने यहाँ पर उनके साथ में डील करी है अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल के लिए। वो यहाँ पे 120 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन देने के लिए तैयार है। यूजी बोलता है क्या 120 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन, आखिर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कैसे करेंगे। मास्टर जैंग जिंग से बोलते हैं मैं यहाँ पे 80% लूंगा और तुम्हें 20% मिलेगा। यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम यहाँ पे रोज रोज पिल्स को रिफाइन करोगे तो तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी अपने फाइन को पे कर दोगे। यूजी सोच रहा होता 20%, ये तो काफी बेकार है। मुझे यहाँ पता था मास्टर जैंग उतने भी अच्छा इंसान नहीं है। यूजी बोलता है मास्टर जैंग लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए यहाँ पे फाइन को पे करेंगे, क्या आप अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ अगर मिस लियू को पता चला तो आखिर वो क्या करेंगी। जैंग जिंग से बोलता है मुझे यहाँ पे गलत मत समझो, मैं यहाँ पे आधा शेयर साइंटिस्ट लियू को भी दूंगा। यहाँ पे कैसा रहेगा अगर तुम्हारे से 30% का हो जाए। यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे 40% चाहिए। जैंग जिंग काफी शॉक हो गया तो बोलता है ये तो काफी बेकार है। उसके बाद जैंग जिंग बोलता है चलो ठीक है मैं यहाँ पे 40% के लिए मान जाता हूँ। तो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे लास्ट नाइट कितनी पिल्स रिफाइन करी। एल्डर क्यू को यहाँ पे थोड़ी बहुत पिल्स चाहिए। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे रात को सिर्फ 10 पिल रिफाइन कर पाया क्योंकि बगैर में जाने की वजह से मैं काफी थक चुका था और यहाँ पता नहीं क्यों इन पिल्स की क्वालिटी काफी स्पेशल लग रही है। जैंग जिंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आखिर यहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल कितनी स्पेशल हो सकती है। पर तभी हम देखते हैं उस पिल को देख के जैंग जिंग काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है ये तो यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। साथ ही में जैंग जिंग सोच रहा होता है यहाँ पे इसकी आयरन बोन टेक्निक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, पक्का से इसने यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल खाई है। यूजी तुमने यहाँ पे काफी कमाल कर दिया, सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल काफी प्रीसियस होती है। इस एक पिल के बदले में कम से कम 2000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन मिलेंगे। सच में यूजी तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। यूजी सोच रहा होता क्या ये यहाँ पे इतने महंगे बिकेगी सिस्टम, सच में तुम काफी कमाल के हो। तभी हम देखते हैं जियांग जिंग वहाँ पे आती है और बोलती है सीजिंग ब्रांच की हेड मिस जिन यहाँ पे आई है। जैंग जिंग से बोलता है ठीक है जो यहाँ पे होना था वो अब होने वाला है। यूजी सोच रहा था मिस जिन, इसका मतलब वो यहाँ पे जिन सुमियन कजिन है। जैंग जिंग ने यहाँ पे चिलेसन फायर का मिशन उनके पास से ग्रैब किया है, इसका मतलब पक्का से वो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आई है। जैंग जिंग से बोलता यूजी तुम्हें यहाँ पे चिलेसन फायर मिल चुकी है तो पक्का से यहाँ पे तुम्हारे लिए आई है। अभी के लिए तुम यहाँ पे आउटर साइड में चले जाओ और थोड़ा लो रहना, मैं यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। यूजी बोलता है मास्टर जैंग आपका थैंक यू। जैंग जिंग बोलता है यूजी मैं जा रहा हूँ, पिल्स को रिफाइन करते रहना। यूजी बोलता है जियांग जिंग आखिर मास्टर जैंग के साथ में क्या होने वाला है। जियांग जिंग बोलते मुझे यहाँ पे काफी डर है, कम से कम मास्टर जैंग को रिकवर होने में 15 दिन लगेंगे। मास्टर जैंग जिंग ने यहाँ पे जियांग ब्रांच के लिए बहुत कुछ किया है। वही हम देखते हैं जैंग जिंग को जो कि खुशी खुशी सेक्रीफाइस होने के लिए जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस यिंगलैंग को जो कि अपने कोर्टयार्ड के अंदर म्यूजिक प्ले कर रही होती है। यूनहोंग बोल रहा होता है ये म्यूजिक काफी कमाल का है, मैंने यहाँ पे मॉर्टल रियलम के अंदर इससे अच्छा म्यूजिक आज तक नहीं सुना। सच में यहाँ पे मिस यिंगलैंग इतनी सुंदर है, उतना ही सुंदर ये म्यूजिक प्ले करती हैं। मिस यिंगलैंग बोलती यूनहोंग तुम्हारा थैंक यू, तुम काफी कमाल के हो। साथ ही में मिस यिंगलैंग सोच रही होती है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग 2nd या 4th लेवल की रिफाइनिंग स्टेज के लोग हैं, मैं बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड हूँ, पता नहीं कब कोई आउटस्टैंडिंग बंदा मुझे नोटिस करेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोर्टयार्ड की दीवार टूटती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो मिस यिंगलैंग के कोर्टयार्ड को तोड़े। यूनहोंग बोलता है यिंगलैंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं वहाँ मिस्टर यिन आगे होते हैं। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज का एक्सपर्ट है, हम लोग इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते, चलो फटाफट सारे लोग भागो। हम देखते सारे लोग भाग गए होते हैं। यूनहोंग बोलता है मिस यिंगलैंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसे डील करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यिंगलैंग आगे बढ़ते हुए मिस्टर यिन के पास चली आती है। वो बोलती है सीनियर आप काफी हैंडसम है, बताइए आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो पक्का से आपको मेरे से ही काम होगा। साथ ही मिस यिंगलैंग सोच रही होती है ये बंदा मेरे अंदर इंटरेस्टेड है, मुझे इसका इंतजार था वो मुझे मिल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं मिस्टर यिन यिंगलैंग के फेस को जमीन में घुसा देते हैं। ये देख के यूनहोंग काफी शॉक हो गया तो बोलता है यिंगलैंग क्या तुम ठीक हो। मिस्टर यिन बोलता आउटर सेट के अंदर तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, तुमने यहाँ पे कुछ लूजर को फंसा रखा है, तो आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट को फंसा सकती हो। मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करके यूजी को अपने प्यार फंसाना होगा, वही 15 दिन के अंदर। अगर तुम यहाँ पे मिशन के अंदर फेल हो गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
वही हम देखते यूजी पिल पिक के मार्केट के अंदर आया होता है। यूजी सोचता था मैं यहाँ पे इतने मीटर के साथ 15 दिन तक पिल रिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं मिस यिंगलैंग को, जो यूजी को गले लगा देती है। यिंगलैंग बोलती यूजी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बास्केटबॉल टच होने की वजह से यूजी काफी शर्मा रहा होता, सोचता है आखिर यहाँ पे ये क्या कर रही है। उसके बाद यूजी को धक्का देता है, बोलता है यिंगलैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मुझे पक्का से ध्यान है हम लोग यहाँ पे इतने करीब नहीं है कि तुम मुझे गले लगाओ। यिंगलैंग बोलती यूजी तुमने मुझे हर्ट कर दिया। साथ ही मिस यिंगलैंग सोच रही होती है ये कमीना यहाँ पे चेन युआन के हाथों से नहीं मारा गया और अब मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इसके साथ में क्या क्या करना पड़ रहा है। सच में मेरे लिए ये काफी बेइज्जती की बात है। यूजी सोच रहा होता है अगर ये पनिशमेंट हॉल में चली गई और मेरा कंप्लेंट कर दिया तो मुझे शायद से वापस फाइन पे करना होगा। उसके बाद यूजी उसको उठाते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे ये करना नहीं चाहता था। मिस यिंगलैंग सोच रही होती है तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। सारे के सारे मैन बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो एक पिल खा लेती है। उसके बाद वो बोलती यूजी मुझे काफी गर्मी लग रही है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। यूजी सोच रहा होता है और मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आखिर यून होंग इसके आगे पीछे क्यों घूमता है। सच में यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन के लिए इसको रेस्ट करना काफी मुश्किल है, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है ये मुझसे काफी नफरत करती थी, तो आखिर ये यहाँ पे अचानक से इतना करीब आने का क्यों ट्राई कर रही है। उसके बाद यूजी सोच रहा होता है मिस यिंगलैंग बोल रही है फटाफट से यहाँ पे यूजी किडनी निकाल दो ताकि इनर सेट के मास्टर को बेचा जा सके। ये पक्का से यहाँ पे कोई ट्रैप है, मुझे अपनी किडनी काफी प्यारी है। मिस यिंगलैंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे काफी काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यिंगलैंग सोची होती है इसने मुझे यहाँ पे रेस्ट कर दिया, आखिर कैसे पॉसिबल है। वही हम देखते शॉपकीपर बोल रहा होता है तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए आगे कितने स्पीड शॉट लगेंगे। यिंगलैंग बोलती फालतू बात करना बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद हम देखते यूजी को जो कि दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे से दूर आ गया, उसके पास में ऑलरेडी यून होंग है तो आखिर उसको मेरी किडनी क्यों चाहिए। लेकिन वही हम देखते हैं पानी के अंदर से यिंगलैंग बाहर निकलती हुई बोलती है काफी कोइंसिडेंस की बात है, यूजी तुम भी यहीं पे रेस्ट कर रहे हो। यूजी काफी शॉक हो गया था और सोच रहा होता है ये यहाँ पे पानी के अंदर मैं वेट कर रही थी। उसके बाद यूजी वहाँ पे रिफाइनिंग रूम के अंदर आ गया होता है। यूजी सोचता है जामिंग सेट के अंदर हर जगह वो आ जा रही है, मेरे हिसाब से रिफाइनिंग रूम छुपने के लिए काफी बेटर जगह है। लेकिन वही हम देखते यूजी के आगे मिस यिंगलैंग होती है, वो बोलती यूजी काफी कोइंसिडेंस की बात है, तुम यहाँ पे पिल रिफाइन करने के लिए आए हो। यूजी सोच रहा होता है मुझे इससे काफी डर लग रहा है, ये यहाँ पे हर जगह पहुंच जा रही है। उसके बाद हम देखते यूजी को जो कि आराम से बात ले रहा होता है। यूजी बोलता है ये मेंस बाथ हाउस है, वो पक्का से यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तुम्हें मेरी किडनी चाहिए, तुम्हारे पास में कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हें अपनी किडनी नहीं देने वाला। लेकिन वही हम देखते हैं मिस यिंगलैंग वहाँ पे आ गई होती है, उसने वहाँ पे कपड़े नहीं पहन रखे होते। वो बोलती यूजी काफी कोइंसिडेंस की बात है, तुम यहाँ पे बात लेने के लिए आए हो, चलो फिर साथ में बात लेते हैं। यूजी के नाक से खून निकलने लगता है, वो बोलता है ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते हॉल ऑफ वेस्ट टेक्निक के सामने आ गया होता है। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे अंदर किसी को मत भेजना, मैं काफी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। हम देखते हैं यूजी यहाँ पोर्टल के सामने आ गया होता है। ये एक ऐसी जगह है जो कि डिसाइपल्स के लिए बनी है कल्टीवेशन टेक्निक को सिलेक्ट करने के लिए। हॉल ऑफ वेस्ट टेक्निक के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर एंटर करने के बाद हर एक बंदा अलग अलग जगह पहुंचता है। अंदर एंटर करने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे उससे बच पाऊंगा। अंदर एंटर करने के बाद यूजी सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कहाँ पे आया हूँ। तभी हम देखते हैं आपको छुट्टी बताता है। यूजी काफी शॉक हो गया होता है, यूजी अचानक से अपने घुटनों पे आ गया होता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, किसने मेरे को अटैक किया। तभी हम देखते वहाँ पे यूजी के सामने कोई आया होता है। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं देख पा रहा, पर यहाँ पे ये कपड़े देख के काफी फैमिलियर फील हो रहे हैं। वही हम देखते हैं यूजी के सामने कोई और नहीं बल्कि सेंटेस लियू आई होती है। सेंटेस बोलते 6 डिजाइन मैनुअल काम करने के लिए तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। यहाँ पे ये बात सच है कि नहीं बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वही हम देखते हैं सेंटेस लियू को जो यूजी के सामने सिस्टम कर रही होती है। सेंटेस लियू बोलती ये भी यहाँ पे इनफ नहीं है, ये पावर पहले वाली पावर के मुकाबले काफी वीक है। अचानक से हम देखते हैं सेंटेस लियू काफी शॉक हो गई होती है और वो वहीं पे यूजी के पास में गिर जाती है। सेंटेस लियू सोची होती है 6 डिजाइन मैनुअल एक सुपर ग्रेड की कल्टीवेशन टेक्निक है। शायद से यहाँ पे ये वजह हो सकती है कि मैंने अपने माइंड को क्लियर ना करते हुए इसको कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया। इस टेक्निक को मास्टर करते हुए कल्टीवेटर का बॉडी और माइंड दोनों ही एंगेज रहना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं वापस ट्राई करके देखती हूँ। वहीं हम देखते हैं यिंगलैंग को जो कि हॉल ऑफ वेस्ट टेक्निक के बाहर खड़ी होती है। वो सोचती है आखिर यहाँ पे यूजी बाहर क्यों नहीं आया। वहीं हम देखते हैं सेंटेस लियू को जो कि सिस्टम कर रही होती है। सेंटेस लियू बोलती है यहाँ पे ये भी काम नहीं करा, मैंने अपने माइंड को क्लियर कर लिया था और कल्टीवेशन के लिए फुल्ली एंगेज थी, फिर भी यहाँ पे ये टेक्निक पहली बार की तरह इफेक्टिव नहीं है। क्या इसका मतलब ये है मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सच है। 6 डिजाइन मैनुअल कल्टीवेट करने के लिए यूजी को लीड लेनी पड़ेगी। अचानक से हम देखते हैं सेंटेस लियू को काफी खतरनाक झटका लगा होता है। सेंटेस लियू बोलती ना सिर्फ इस बार मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं हुई बल्कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे यूजी के प्यार में गिरती जा रही हूँ। ये सब यहाँ पे ऐसे नहीं चल सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
अगर यहाँ पे यूजी को लीड लेनी है तो मैं फिर यहाँ पे उसको मैनिपुलेट करूंगी ताकि वो यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करने में मेरी हेल्प कर सके। मिस लियू को चुटकी बजाने के साथ ही यूजी होश में आ गया होता है। तभी हम देखते हैं यूजी मिस लियू का हाथ पकड़ लेता है और लीड लेने लगता है। साइंटिस्ट लियू सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने अभी तक यूजी को कंट्रोल करना स्टार्ट भी नहीं किया, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है यूजी अपने इंस्टिंक्ट पे चल रहा हो। ये सब सोच के मिस लियू काफी शर्मा रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते यूजी होश में आया होता है। यूजी बोलता कि मैं हूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे देख के कोई सही जगह तो नहीं लग रही, मैं यहाँ पे जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊँ, यही मेरे लिए सही रहेगा। यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से बाहर की तरफ भाग गया होता है। मिस वूली बोलती है जियानी क्या हम लोग को यहाँ पे ये बात मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। जियानी बोलती है वूली जैसा कि तुमने कहा यूजी की स्पीड अवेयरनेस दूसरों के मुकाबले काफी अलग है, वो यहाँ पे तब भी सेंसेस में आ सकता है जब मास्टर्स को कंट्रोल ना कर रही हो। वैसे यहाँ पे मास्टर के लिए भी ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, हम लोग को यहाँ पे इतना टेंशन की जरूरत नहीं, हम लोग बस यहाँ पे इस गेम को एंजॉय करते हैं। यूजी वहाँ पे आगे तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्कल बोलता है आपका यहाँ पे वेलकम है, मेरा नाम है आर्थर, मैं इस वर्ल्ड का टर्मिनेटर हूँ, आपको यहाँ पे आगे जाने के लिए 30 स्पीड स्टोन पे करने होंगे। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये जगह कौन सी है और ये आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे फटाफट से यहाँ पे एग्जिट ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। वही हम देखते हैं साइड से यूजी को पानी की आवाज आती है। यूजी सोचता है आखिर यहाँ पे पानी की आवाज आ कहाँ से रही है। वो जब साइड की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बात होता है, लेकिन अंदर देखने के साथ ही यूजी काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे अंदर की तरफ साइंटिस्ट लियू बात ले रही होती है। यूजी काफी शॉक होकर बोलता है मिस लियू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया। साइंटिस्ट लियू सोच रही होती है ये मेरे स्पेल के कंट्रोल से बाहर आ गया, हालांकि मैंने यहाँ पे यूजी को मैनिपुलेट किया कल्टीवेट करने के लिए, पर फिर भी यहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई, लगता है मेरे पास में कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ पे उसके ऊपर से स्पेल को हटाना होगा और वापस ट्राई करना होगा। अगर ये यहाँ पे कॉन्शियस रहता है तो कल्टीवेशन कैसे इंक्रीज होती है पहले ये देखना पड़ेगा, उसके बाद भले ही मैं यहाँ पे यूजी की मेमोरी को इरेज कर दूंगी। यूजी बोलता है मिस लियू मैं जा रहा हूँ। लियू बोलते 1 मिनट को, ये सुन के यूजी काफी घबरा गया होता है। साइंटिस्ट लियू बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो, फटाफट से यहाँ पे मेरी तरफ आओ। यूजी सोच रहा होता सब कुछ खत्म हो गया, आखिर ये यहाँ पे मेरे साथ में क्या करने वाली है, मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बस यहाँ पे इसके ऑर्डर को फॉलो कर सकता हूँ। सच में काफी बेकार बात है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आखिर ये मेरे साथ में क्या करने वाली है, क्या ये मुझे पनिश करने वाली है क्योंकि मैंने इसका नाम बहुत बार यूज कर लिया। साइंटिस्ट लियू बोलते तुमने यहाँ पे 6 डिजाइन मैनुअल को परफॉर्म किया था। यूजी सोचता 6 डिजाइन मैनुअल आखिर ये क्या चीज है, क्या यहाँ पे मिस जियानी मुझे कोई कल्टीवेशन बुक देना भूल गई। इस वक्त यहाँ पे यूजी को नहीं पता कि नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक ही 6 डिजाइन मैनुअल है। यूजी बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे कोई भी 6 डिजाइन मैनुअल नहीं सीखी। साइंटिस्ट लियू को स्कल बोल रहे होते हैं ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे मैनिपुलेशन से बाहर निकलने के बाद इसने अपनी मेमोरी को कम्प्लीटली रीगेन नहीं किया। साइंटिस्ट लियू बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं याद दिला के रहूंगी कि आखिर यहाँ पे इसने ये काम कैसे किया था। तभी हम देखते हैं साइंटिस्ट लियू यूजी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। यूजी सोच रहा होता है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इनको यहाँ पे गुस्सा दिला दिया, आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं तो पक्का से मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं साइंटिस्ट लियू यूजी को पकड़ लेती है, उसके बाद वो वहाँ पे यूजी को किस करने लगती है। यूजी सोच रहा होता है ये काफी फेमिलियर है, स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक ही 6 डिजाइन मैनुअल हो, क्या मैं यहाँ पे सिस्टम को बोल लूँ कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कल्टीवेट करे, नहीं मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम का यूज करता हूँ तो ये बिल्कुल वेस्ट रहेगा, मुझे यहाँ पे साइंटिस्ट लियू को अपना पोटेंशियल दिखाना होगा। साइंटिस्ट लियू सोच रही होती है ये भी ऐसे फील कर रहा था, लगता है यहाँ पे यूजी को कम्प्लीटली याद आ चुका है। अब मैं भी यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि यूजी मेरे कल्टीवेशन बेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाता या नहीं जा पाता। वही हम देखते हैं मार्केट के अंदर मिस यिंगलिंग जा रही होती है, वो बोलती है पता नहीं वो कमीना गया कहाँ पे। यूनहोंग बोलता यूजी के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ और क्या चाहिए। यिनलैन बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सीनियर के पास भेज देती हूँ, सीनियर तुम्हें मेरे बदले मार देंगे, क्या ये ठीक है। यूनहोंग बोलता प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। यिनलैन बोलती है तुम बहुत ज्यादा वीक हो, अगर तुम इतने वीक नहीं होते तो मुझे यहाँ पे ये सब नहीं करना पड़ता। यूनहोंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे हॉल ऑफ वेस्ट टेक्निक में चले, शायद से हम लोग को यूजी मिल जाए। यिनलैन बोलती फालतू बात करना बंद करो, मेरे पास सिर्फ 15 दिन है, मैं यहाँ पे 15 दिन उस हॉल के बाद इंतजार नहीं कर सकती। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा तरफ बोलता है सीनिना को मिलने के लिए बुलाया है। ये बात सुनकर यिनलैन काफी घबरा गई होती है। मिस्टर यिन बोलते मैंने तुम्हें कहा था यूजी को अपने प्यार में फंसाने के लिए, पर फिर भी तुमने यहाँ मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया। यिनलैन बोलती है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया, बल्कि पता नहीं कहाँ से यूजी गायब हो चुका है, अगर मुझे यूजी मिलेगा ही नहीं तो मैं उसको प्यार में कैसे फंसाऊंगी। मिस्टर यिन बोलते बहुत हो गया, चलो फटाफट से निकल जाओ। यिनलैन बोलते ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। वही हम देखते हैं मिस्टर यिन के पास वाला बंदा बोल रहा होता है आपने यहाँ पे यिनलैन को ऐसे जाने दिया,
आखिर हम लोग यहाँ पे अब यूजी से डील करेंगे। मिस्टर येन बोलते हैं, वैसे मेरा यहाँ पे कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ पे यिंगलिंग का यूज करूँ यूजी से डील करने के लिए। मैं बस यहाँ पे मिस्टर मियाओ को काफी अच्छा फील करा रहा था। जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर मियाओ इसी वजह से इंजर्ड है क्योंकि उनके ऊपर यहाँ पे मास्टर लियू के घोस्ट मेट ने अटैक किया। साथ ही में यहाँ पे मास्टर लियू ने अपनी क्लोज कल्टिवेशन कंप्लीट कर ली है। इतने क्रिटिकल मूवमेंट पे हम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते। वही हम देखते हैं मिस लियू को, जिनका काम कंप्लीट हो गया होता है। यूजी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे काफी थक गया। मिस लियू सोच रही होती है, हालांकि यहाँ पे यूजी की लीड लेने के बावजूद यहाँ पे ये डुअल कल्टीवेशन पहले वाला जैसा नहीं था। सेंटेस लियू को देख यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मैंने यहाँ पे सेंटेस लियू को खुश नहीं किया, शायद से यहाँ पे वो मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा है। सेंटेस लियू सोचती है मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। जब यूजी यहाँ फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच जाएगा तब मैं एक बार और ट्राई करूंगी। उसके बाद यूजी को कपड़ा फेंकते हुए बोलती है तुम यहाँ जा सकते हो। यूजी बोलता है मेरी लाइफ को छोड़ने के लिए थैंक यू। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है तो आखिर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटेस लियू का मन और कर रहा होता तो पक्का से यहाँ पे थकान के बारे में मर जाता। जैसे यूजी वहाँ जा रहा होता है तभी हम देखते हैं सेंटेस लियू अपनी एनर्जी का यूज करती है। यूजी वहाँ पे हवा के अंदर उड़ने लगता है, बोलता है सेंटेस लियू आखिर आप क्या कर रही हैं। सेंटेस लियू बोलती यूजी तुम्हें यहाँ पे सब कुछ भूलना होगा। यूजी सोचा था नहीं, ये मैंने पहली बार सिस्टम किया था, कोई बिना सिस्टम की हेल्प के, तो मैं यहाँ पे भूलना नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद हम देखते यूजी उठता है और सोच रहा होता है मैं यहाँ पे जमीन के ऊपर ही सो गया। शायद से यहाँ पे यही वजह है कि मेरी कमर काफी दुख रही है। पता नहीं आजकल मेरे साथ में क्या हो रहा है, शायद से मैं नींद काफी कम ले रहा हूँ। पता नहीं आखिर मैं यहाँ पे कितनी देर से सो रहा था। मिस यिंगलिंग पक्का चली गई होगी, अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे यूजी के सामने एक बीस्ट आता है। वो छोटा सा बीस्ट बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदना होगा, बिना यहाँ पे कुछ भी खरीदे तुम बाहर नहीं जा सकते। यूजी सोचता था यहाँ पे ये जामिंग सेट काफी बेकार है, मुझे यहाँ पे क्या क्या नहीं करना पड़ता। चलो अब देखते हैं आखिर मैं कौन सी टेक्निक खरीदूं। कमाल की बात ये है जब तक मैं यहाँ पे इस टेक्निक को नहीं खरीदूंगा तब तक हम यहाँ पे इसके मटेरियल को नहीं पढ़ सकते और मेरा जो स्टूपिड सिस्टम है वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। वरना मैंने यहाँ पे सारी कल्टीवेशन टेक्निक को फ्री में ही ले लिया होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टेक्निक देख के लग रही है कि ये काफी सस्ती है, हालांकि यहाँ पे इसको कल्टीवेट करना काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे इस टेक्निक की हेल्थ से आपकी वाइटलिटी काफी इंक्रीज हो सकती है। आसपास के लिविंग क्रिएचर को एब्जॉर्ब करके आप खुद को कम्प्लीटली हील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जामिन सेट में कोई भी दिक्कत करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही हाई फाइन लगेगा। यूजी सोचता अगर यहाँ पे सिस्टम कुछ गड़बड़ किया और मैंने यहाँ पे गलत चीज एब्जॉर्ब कर ली तो उसके बाद शायद से मेरे ऊपर इतना बड़ा फाइन लगेगा कि यहाँ पे मास्टर जैंग को बेचने के बावजूद हम उसको पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये जामिन सेट हर जगह अपना प्रॉफिट ढूंढ ही लेता है। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे देख के काफी सस्ती टेक्निक लग रही है। यहाँ पे इस टेक्निक का नाम है कंट्रोल एंड फेक डेथ। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे इस टेक्निक को ले लेना चाहिए। पर तभी हम देखते यूजी काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है 1 मिनट को, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।